Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम के लिए क्या है उपयोगी है आपका, और यह इसका पार्ट 4 है आपका। यानी आपके अभी इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन करके आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक कलेक्शन दिया है, और उसी कलेक्शन में एक अगली कड़ी है आपका आज की यह सीरीज। तो देर न करते हुए चालू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन इस कलेक्शन में शामिल होने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को, 16 मई को, 1 मई को, 16 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 16 जून को। 16 जून को मनाया क्या जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पेरेंट्स दिवस मनाया जाता है, और क्या मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिल्क दिवस यानी दुग्ध दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। वहीं बात करेंगे 1 मई को क्या मनाते हैं, तो 1 मई को मनाया जाता है क्या आपका 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे मनाया जाता है, यानी कि मजदूर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो आपका 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस से हम लोग क्या कहते हैं, विश्व मजदूर दिवस या फिर आपका इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाते हैं। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है आपका। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है आपका। 16 मई को मनाया जाता है अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है आपका। 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भुखमरी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी कि तंबाकू के सेवन को बैन करने के लिए या उससे समझाने के लिए हमें से क्या हानियां होती हैं उसको जागरूक करने के लिए लोगों को यह दिवस मनाया जाता है। 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 23 मई को मनाया जाता है आपका विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। 1 जून की बात करेंगे तो 1 जून को मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाते हैं। 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। जबकि हमने पीछे पढ़ा क्या 16 जून को क्या मनाया जाता है विश्व प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न के अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन ये है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? लक्स का, मोल का, टेस्ला का, जूल का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है फिजिक्स में क्या होती हैं आपकी 7 मूल राशियां होती हैं आपकी। 7 मूल राशियों का अतिरिक्त 2 क्या होती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, यानी कि मूल राशियों से ही आपके क्या है बहुत सारी राशियों का निर्माण होता है। जो आपका जैसे अगर हम बात करेंगे क्या द्रव्यमान है आपका, लंबाई है आपका, समय है आपका, ये सब क्या है आपकी मूल राशियां होती हैं। इसी प्रकार कितनी मूल राशियां होती हैं आपकी 7 मूल राशियां होती हैं, जिनसे क्या होते हैं व्युत्पन्न राशियां यानी बहुत सी नई राशियों का निर्माण होता है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं आपका। तो आपके यहाँ पे कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं, उनकी इकाइयां दी गई हैं जो पेपर में अक्सर पूछी गई हैं। प्रदीप्ति घनत्व का क्या होता है लक्स होता है आपका। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है आपका टेस्ला होता है आपका। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा इसका मात्रा क्या होता है जूल होता है, यानी अगर आपसे पूछे कार्य का मात्रा क्या है जूल है, ऊर्जा का मात्रा क्या है जूल है, ऊष्मा का मात्रा क्या है जूल है आपका। ठीक है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है आपका हर्ट्ज होता है आपका। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रा क्या होता है हेनरी होता है आपका। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वेबर होता है आपका। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? ऑप्शन है आपके टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, चिकन पॉक्स।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी माता बोला जाता है। तो ये किससे होता है आपका, वायरस यानी विषाणु से होने वाला एक रोग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए गए हैं, उनसे जुड़ी बीमारियां दी गई हैं, यानी किस बीमारी में कौन सा टेस्ट कराया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको सिक टेस्ट होता है, जो आपका डिप्थीरिया, जब डिप्थीरिया होता है तो उस समय कौन सा टेस्ट कराया जाता है, सिक टेस्ट कराया जाता है। विडाल टेस्ट कब होता है, जब आपको टाइफाइड होता है, यानी टाइफाइड जब आपको रोग होता है, उस रोग में हम लोग क्या करते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं आपका। वेसन स्टेन टेस्ट, यह प्लेग का रोग जो फैलता है, प्लेग बीमारी एक महामारी होती है, उस समय हम लोग कौन सा टेस्ट कराया जाता है, पेसन स्टेन टेस्ट कराया जाता है। लेप्रोमिन टेस्ट होता है कुष्ठ रोग, ठीक है, लेप्रोसी जो होता है कुष्ठ रोग होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेप्रोमिन टेस्ट कराते हैं। अमेज टेस्ट ये किसमें कराया जाता है, कैंसर में किया जाता है। कैंसर का जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, उसमें कौन सा टेस्ट होता है आपका, अमेज टेस्ट करा के उसको पता किया जाता है इसको कैंसर की कौन सी स्टेज चल रही है आपका। रोज वाल्डर टेस्ट यह होता है गठिया बुखार के लिए होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो आपका यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, यानी एक व्यक्ति है जिसका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। ऑप्शन है आपके 0 किलोग्राम, 360 किलोग्राम, 60 किलोग्राम या 10 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 किलोग्राम। मैं जानता हूं इसमें से कई लोगों ने आंसर दिया होगा जी आपका 10 किलोग्राम, लेकिन 10 किलोग्राम वजन आपका यहाँ पे नहीं पूछ रहा, यहाँ पे पूछ रहा द्रव्यमान। एक व्यक्ति का जो द्रव्यमान होता है वो चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा की सतह पर हो, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपका किस में परिवर्तन होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है। वह भार में परिवर्तन कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो होगा वह द्रव्यमान कैसा होगा आपका, 6 होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो आपका चंद्रमा की सतह भी कितना होगा आपका, 60 किलोग्राम होगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर में के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है। जो क्वेश्चन बहुत आता है आपका पेपर में। ऑप्शन है आपके रोम, हार्ड डिस्क, CPU, मॉनिटर। तो ये तो क्वेश्चन सरल है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है आपका। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, जिसका होता है रीड, क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी होता है आपका। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क किस काम आती है, ये आपके डाटा को स्टोर करने काम आती है। वहीं अगर बात करेंगे मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कौन सा पुट है आपका, आउटपुट डिवाइस है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से अदिश राशि है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है आपके, संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। अच्छा, अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि उससे कहते हैं जिसका सिर्फ क्या होता है आपका, जिसका सिर्फ द्रव्यमान होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान होगा लेकिन इसका क्या नहीं होगी, आपकी दिशा नहीं होगी। यानी एक ऐसा राशि जिसकी क्या हो, सिर्फ द्रव्यमान हो लेकिन दिशा ना हो, क्या कहेंगे उसको, अदिश राशि कहेंगे आपका। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। तो इसका राइट आंसर होगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है आपका, एक निश्चित मान होता है लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती है आपकी। जबकि बात करेंगे सदिश राशि की, सदिश राशि में क्या होता है आपका, द्रव्यमान भी होता है और दिशा भी होती है, उसे क्या कहेंगे आपका, सदिश राशि कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अदिश, अदिश राशि जैसे हमने आपको बताया जिसमें क्या होता है, सिर्फ आपका, जिसमें आपका द्रव्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश राशि बोलते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। ठीक है, दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत धारा, पृष्ठ तनाव, दाब आदि, ये सब क्या हैं, अदिश के एग्जाम्पल हैं आपके। तो ध्यान रखिए पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके।
तो इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से आप लिख कर याद करिए या वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सदिश राशि किसे कहते हैं हमने बताया था आपको, जिसमें क्या होता है आपका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के साथ साथ क्या होगा आपका इसकी दिशा भी होगी आपकी। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान व दिशा दोनों हो उसको क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे, वेक्टर कहा जाता है। और जिसमें से द्रव्यमान उसको क्या बोलते हैं, स्केलर यानी कि अदिश राशि बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, जड़त्व, आघूर्ण आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है आपका। ठीक है, यानी कि नींबू के रस जो होता है उसका पीएच मान बताना है आपका। ऑप्शन है आपका 9, 2, 7, 12। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 2, यानी कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2 होता है। अच्छा, बात करेंगे कि नींबू के जो नींबू यानी पीएच मान जो होता है, पीएच मान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किस वैज्ञानिक ने, तो उस वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। किसने किया था आपका, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, पीएच के बारे में इन्होंने बताया था। अच्छा, पीएच में होता क्या है, यह एक स्केल नमा संरचना होती है, स्केल होता है। इस स्केल में क्या होता है, जब भी आपका वैल्यू कितनी हो, 7 हो, यानी पीएच मान कितना हो, 7 हो, तो उसको क्या कहा जाता है कि वह विलयन कैसा है आपका, वह विलयन उदासीन है, ना तो वह कैसा है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि अगर 7 के बाद क्या आता है आपका, 8 आए, 9 आए, 10 आए, 11 आए, 12 आए, यानी 14 तक जाता है जी आपका, यानी कि 7 से लेकर के 14 तक जिसका पीएच मान होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्षारीय विलयन। क्या कहते हैं हम लोग, क्षारीय कहते हैं आपका। लेकिन वहीं अगर आपका 6 से लेकर के 1 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक या 7 तक का अगर कोई पीएच मान आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिड, यानी क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं आपका। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि आपका जो पीएच एक क्या है, स्केल है, जिसमें किसमें से 0 से लेकर के क्या 14 तक के अंकों को प्रदर्शित किया जाता है। तो जिसका 7 मान आता है उसको क्या बोलते हैं, उदासीन होते हैं आपके। और 7 से कम जिसको आता है उसको क्या बोलते हैं आपका, अम्लीय बोला जाता है। और 7 से जो जिसका ज़्यादा मान आता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। चलिए इससे जुड़े फैक्ट और देखते हैं। तो आपका सिरके का पीएच मान कितना होता है आपका, 2.4 से लेकर के 3.4 के मध्य होता है। यह भी कैसा होता है आपका, एसिडिक होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक मान के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका क्या, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। हमारा विलयन भरा हुआ है, इस विलयन में जितने भी हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे उसकी जो सांद्रता होगी उसी को क्या, उसके लॉग रेशियो जो -10 होता है
उसके बराबर होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से पीएच बराबर क्या निकलता है, माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। इसको क्या बोलते हैं, पीएच आपका, ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया था अभी आपका कि जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, अधिक हो, उसे क्षारीय बोलेंगे। जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसको अम्लीय बोला जाएगा। जिसका पीएच मान 7 होता है वह क्या होता है आपका, उदासीन होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता है श्रृंखला में अगर आप जोड़ोगे प्रतिरोध को 2 तरीके से जोड़ा जाता है, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा या समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। हमको अधिकतम मान यहाँ ज्ञात करना है अपॉन R इक्वल टू होता है R1, R2, R3 और आपका R4, ठीक है। इसके आधार से देखेंगे हम अगर तो वैल्यू रखते हैं, प्रत्येक का मान कितना है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आपका 4 आएगा। ऊपर काउंट करेंगे तो 4 बनेगा। इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी आपका इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना निकलेगा, नंबर सी, एक आंसर इसका होगा आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेरी बेरी एक रोग है जो डैश किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि बेरी बेरी नामक जो रोग होता है वह किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपका विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 की कमी से आपका क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है आपका। वहीं अगर बात करेंगे कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सनलाइट है आपका। सनलाइट से क्या होता है आपका, विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। अच्छा, विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, सबसे अच्छा स्रोत माना गया है किसको, गाजर को माना गया है।
विटामिन सी का आपका मुख्य स्रोत क्या है? आपका विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? खट्टे फल हैं आपके, जितने भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं उसमें क्या विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। विटामिन ई का मुख्य खाने के मुख्य स्रोत क्या है? इसके किससे प्राप्त किया जाता है? तो विटामिन ई का होता है अंकुरित अनाज। जितने भी आपके अंकुरित अनाज होते हैं उसका अगर सेवन कर रहे हैं तो विटामिन ई से जो कमी होती है वह आपको नहीं होगी आपकी। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन के का मुख्य स्रोत है आपके पालक हो गया, जिसमें आयरन वाले पदार्थ जो होते हैं उसमें आप खाएंगे तो विटामिन के की कमी भी आपको क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर बात करेंगे विटामिन शब्द किसने दिया, तो इसका भी आंसर आप किस में करेंगे? आपका कमेंट बॉक्स में करिए आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपका खड़गपुर में, ऑप्शन सेकंड है आपका तारापुर में, ऑप्शन थर्ड है आपका कैगा, ऑप्शन 4 है आपका कलपक्कम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ेगा आपका? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये महाराष्ट्र का एक क्या है? स्थान है तारापुर। यहाँ पे भारत का क्या है? आपका पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था आपका। अगर बात करेंगे कैगा, कैगा कहाँ हमारा? कर्नाटका में है आपका। कलपक्कम कहाँ पाया जाएगा आपका? तो यह तमिलनाडु में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में पाया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो आपका तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है आपका। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? आपका रावल भाटा में है। जी कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में है आपका। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा आपका। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? सूरत गुजरात में है आपका। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? आपका कर्नाटक में स्थित है आपका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।